नमस्कार। आपकी अदालत आपका फैसला में आपका स्वागत है। आज देश के सामने एक अहम सवाल है कि क्या मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से डरता है, और अगर डरता है तो कितना और क्यों, और क्या पहले के मुकाबले में मुस्लिम समाज के मन में कुछ फर्क आया है। इस विषय पर बहस करने के लिए आज आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से मुख्तार अब्बास नकवी, जो मिनिस्टर स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैं, और जनता दल के जनरल सेक्रेटरी वसीम अहमद। तो शुरू करते हैं आज का मुकदमा। न राज्यं न च राजासी न दंडो न च दांडिका धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, आप बीजेपी के टिकट से रामपुर, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से लोकसभा का चुनाव जीते। आप मुस्लिम होने के बावजूद क्या आरएसएस के व्यू पॉइंट से इत्तेफाक रखते हैं? मुस्लिम्स पर आरएसएस का व्यू पॉइंट मुस्लिम्स का कुछ नहीं है। मुस्लिम्स पर के ऊपर आरएसएस का जो भूत है वो वसीम भाई जैसे पार्टियों के ज़रिए या और लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट कहते हैं, उन्होंने जो मुसलमानों के अंदर आरएसएस के बारे में गलत फहमियाँ पैदा की, वो है। खुद मुसलमान का अपना आरएसएस के बारे में कोई ख्याल नहीं है। नहीं। आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? मैंने गुरु गोलवलकर साहब की बंच ऑफ थॉट पढ़ी है। मैंने हेगडेवार साहब और उनके मैंने वी आवर नेशनल हुड डिफाइन पढ़ी है। इन दोनों किताबों को अगर आप पढ़िए तो आपको खुलकर व्यूज मालूम हो जाएंगे। नहीं, क्या बताइए, व्यूज बताइए। उसमें रिलीजन और कम्युनिज्म, उन किताबों के जरिए रिलीजन का सहारा लेकर और रिलीजन के नाम को बदनाम करके हिंदुत्व को फैलाने का काम किया गया। जिन किताबों का जिक्र किया आपने, उन किताबों को जो उनके जिन हिस्सों की बात आप कर रहे हैं, मैंने भी पढ़ा है। मैं यहाँ आरएसएस को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया हूँ और ना मैं आरएसएस का कोई यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन क्योंकि बात चली है तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने उसमें अपने आप खुद कबूल किया है कि उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान, आपने वर्ड दिया हिंदुत्व, कि उसकी उस तरह से चलें। आरएसएस ने या उस किताब में जो भी चीज़ है, ये बात अपने आप में साफ है कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क का एक अहम हिस्सा है। इस मुल्क के से उसको अलग नहीं किया जा सकता। इस मुल्क की संस्कृति, इस मुल्क की मर्यादा, इस मुल्क की अस्मिता के साथ जुड़ करके हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते तय कर सकता है। ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये चीज़ें अगर लगता है कि एंटी मुस्लिम है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी आरएसएस के किसी लीडर ने, मुझे लगता है पहले आप एक काम करिए कि जब 2-4 आरएसएस के लीडर से मिलिए, मिलने के बाद आपको कई चीजें गलत फहमी है जो मैं तो आरएसएस के लीडरों को भुगत रहा हूं। अपने आप गलत फहमी कई दूर हो जाएंगी। मैं तो आरएसएस के लीडरों को भुगत रहा हूं। नहीं, भुगतिए मत, भुगतने से काम नहीं चलेगा। आप मिलिए जा करके, पूरा नेशन देंगे तो आपकी गलत फहमी है जो आपके दिमाग में मुझे लगता है आप खुद भरी है या किसी ने भरी है, वो चीजें ठीक हो जाएगी। आप मुस्लिम हैं, जाहिर है कि जब आपने बीजेपी को ज्वाइन किया तो आपकी ही कम्युनिटी में बहुत से मुस्लिम्स ने कम से कम शुरू में बहुत ही इसके रिएक्ट किया होगा। नेचुरली जब कोई एक आप नई धारा में इस किसी कौम को पूरी तरह से सही रास्ते पे ले जाने की बात करेंगे तो रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन लाजिम है। सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने एजुकेशन की बात की, उनकी मुखालफत हुई, उनको काफिर तक कहा गया, और इसके अलावा जितने भी रिफॉर्मिस्ट रहे हैं, जाहिर है आपको भी काफिर कहा गया होगा। नहीं, अब क्या कहा गया वो छोड़िए, लेकिन आपको ये बात मालूम है कि सर सैयद अहमद खान के बारे में आरएसएस के लोगों की आज क्या राय है? कोई राय नहीं। फिर आप आरएसएस क्यों चक्कर में कह रहा हूं? आप जो है आपके असल में आरएसएस जो है पूरे दिमाग में, जहन में, ऊपर से नीचे तक आप लोगों को खाई जा रही है। क्या है कि आरएसएस ने पूरे मुल्क में, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आरएसएस काम किया है। आज जो सवाल सब लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि मुस्लिम्स बीजेपी से क्यों डरते हैं या बीजेपी से क्यों नफरत करते हैं? इस मुल्क में यानी 60s में जो राइट हुए और 70s में जो राइट हुए, 80s में जो राइट हुए, चाहे दिल्ली में 84 का राइट हुआ हो, मुरादाबाद का राइट हुआ हो,
या उसके बाद क्या नाम है 89 में पूरे मुल्क में जो नफरत फैलाई गई उसमें जो राइट हुए हैं, और फिर उसके बाद आप अब देखिएगा कि 90 के बाद चाहे यानी बॉम्बे हो, कोयम्बटूर हो या कोई भी जगह हो या सूरत हो, इन जगहों को अगर आप देखिए तो हर जगह आपको बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग उसमें इन्वॉल्व मिलेंगे और वो झगड़ा कराने में और जुल्म करने में और लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती की कोई इंतहा बाकी नहीं छोड़ी। जितनी बातें आपने कही और जितनी बातें आप आरएसएस को या बीजेपी को या और ऑर्गेनाइजेशंस को, संगठनों को लेकर कह रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं फिर कहूंगा तो आप कहेंगे कि आपने असल में एक ही जुमला रट लिया है, दूसरा जुमला आपको नहीं पता नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि रटा नहीं है। हाँ। आपने रट लिया है। नहीं, आप आरएसएस के से इतना खौफजदा है, बिल्कुल नहीं, इतना बीमार है उसकी बीमारी से कि आप आरएसएस क्या हो गया आपको? मैं नहीं इसके बारे में आप सुनिए पहले। नहीं सुनिए, ऐसा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी, मैं साफ कहना चाहता हूँ, किसी भी दंगे में कहीं पर भी कोई भी हिस्सेदारी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, बंबई, महाराष्ट्र में और इसके अलावा दिल्ली में, तमाम ऐसे स्टेट हैं, मध्य प्रदेश में रही, जहां पे कि मुसलमानों को कोई भी शिकायत आज भी नहीं है। उसके अलावा हमारी सेंटर में गवर्नमेंट बन गई है। 1 साल का हमारा काम देखने के बाद आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आप जैसे पार्टियों की दुकानें जो वोट की खोल रखी हैं वो बंद हो जाएंगी और आरएसएस और बीजेपी के अलाप मुझे लगता है कि करके आप लोगों ने आज बहुत हम लोगों का फायदा किया है। लोगों को ये महसूस कराया है कि आरएसएस और बीजेपी अकेली राष्ट्रवादी पार्टी है और आप लोग 50 सालों से सिर्फ गुमराह करते रहे लोगों को, आरएसएस का हुआ दिखा के, कभी बीजेपी का हुआ दिखा करके, और वोटों की खरीद फरोख्त करते रहे, लोगों का वोट को चौराहों पे खड़ा करके नीलाम करते रहे। और वो नीलामी के बाजार अब बंद होने के कगार पे, ये घबराहट आपको है। आपकी अदालत आपका फैसला में मुख्तार अब्बास नकवी और वसीम अहमद के बीच ये बहस जारी रहेगी ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हॉस्कर नए जमाने के अंडरवेयर और बनियान। Coming up in Ghumta Aina next week in conversation with megastar Amitabh Bachchan. Mistakes are made in filmmaking. Some of the greatest actors world over have been associated with some terrible bombs. घूमता आईना सोमवार शाम 7:30 बजे भारत में और गुरुवार शाम 5:35 पर यूएई में, सिर्फ जी इंडिया टीवी पर। Good afternoon. Thanks for joining us once again on the Born Vita Quiz Contest. And it's time to meet our guest of honor. Amir Khan, Khushwant Singh, Saeed Kirmani, Shatrughan Sinha, Javed Jaffrey. Join me and students from schools in 66 cities and 5 countries on the All Asia Born Vita Quiz Contest। ये सोमवार से शनिवार सुबह 11:30 पर भारत में और सोमवार से शनिवार रात 11:30 पर यूएई में, सिर्फ जी इंडिया टीवी पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हॉस्कर नए जमाने के अंडरवेयर और बनियान। आपकी अदालत आपका फैसला में आपका फिर से स्वागत है। वसीम साहब, आपने जो कोयम्बटूर में ब्लास्ट हुए, तमिलनाडु में गड़बड़ हुई, अल-उम्मा और जिहाद कमेटी ने, आप उनका नाम कहीं नहीं ले रहे। सन 84 के दंगों में आप बीजेपी को दोष दे रहे हैं, जबकि नहीं, जबकि सब जानते हैं कि सन 84 के दंगे किसने कराए थे। मैंने तो 60 से लेके 60s में, मतलब 70s में, 80s में, 90s में सब दंगों के नाम लिए हैं। आपने आईएसआई का कहीं नाम नहीं लिया। मैं आईएसआई का नाम ले रहा हूं ना। जो लोग कुछ एंटी नेशनल लोग, जो कि अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, जो कि बाहर बैठे हैं हिंदुस्तान के, जो आरडीएक्स भेजते हैं, आपने उनका कहीं नाम नहीं लिया। अगर आईएसआई है तो वो नेशन के सामने होनी चाहिए। आप अगर कह रहे हैं यानी आपका यकीन नहीं है, तो फिर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान से ताल्लुकात कोई नहीं होना चाहिए, फिर हमारी दोस्ती कोई नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपने अगर कहा, इसका मतलब आपको यकीन नहीं है कि आईएसआई यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी करती है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपसे कि मैं तो खुद डिमांड कर रहा हूं कि व्हाइट पेपर आना चाहिए। लेकिन ये बात तो आपकी सरकार भी कह चुकी है कि आईएसआई इन्वॉल्व है, और आप उसमें अगर लगा रहे हैं, इसका मतलब आप उस पर लीपापोती करना चाहते हैं। मैं लीपापोती नहीं कर रहा हूं। मैं कोई, देखिए ऐसा है, मैं अपने हर दंगों में
ये कह देना कि आरएसएस इन्वॉल्व है, वीएचपी इन्वॉल्व है, बजरंग दल इन्वॉल्व है, आईएसआई इन्वॉल्व है, सबकी बातें आनी चाहिए नेशन के सामने। लेकिन आपकी बात से इस बात से आपके मैं इत्तेफाक करता हूं, इस बात से मैं आपके बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। लेकिन आरडीएक्स आज भी बरामद होता है, ट्रक लोड आरडीएक्स बरामद हुआ है, तो फिर ये तो अंडरवर्ल्ड के लोग ही डिलीवर करते हैं। तो फिर सबको उठा के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में हमेशा हमेशा के लिए बंद कीजिए। लेकिन उसके साथ आप लोग करने कहां देते हैं ऐसा? लेकिन उसके साथ साथ लोगों को भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद करना होगा, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद का हो, चाहे वो बजरंग दल का हो, चाहे वो यानी आरएसएस का हो, चाहे वो हिंदू मनानी। आपकी सारी बात खत्म होते होते आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पे ही खत्म हो जाती है आगे बात अपनी। आप मैं जो कह रहा हूँ ना, ठीक है, मतलब कोयम्बटूर में कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए जरा, तो इसमें फिर आरएसएस कहाँ आ गई? सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखिए। बिल्कुल हिम्मत है साहब। जब वो लोग आजाद फिरेंगे, और ये एक ही कोयम्बटूर में नहीं है, ऐसी बॉम्बे में हुआ है, ऐसी भिवंडी में हुआ है, ऐसे ही फिरोजाबाद में हुआ है, ऐसे ही अलीगढ़ में हुआ है, ऐसे ही मुरादाबाद में हुआ है। आप लोगों को सजा नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को मतलब ये कि यानी मतलब 60 से लेके 2 दर्जन कमीशन बैठ चुके, एक कमीशन ने ये की फाइंडिंग्स पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। जी माफ कीजिएगा, अगर सजा देने लगेंगे हम लोग या कोई भी सरकार, तो सबसे पहले यही जो आप जैसे लोग सेकुलर लोग हैं सबसे पहले शोर मचाएंगे कि ये साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, ये माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है। ये जो लोग इस पूरे के पूरे बम ब्लास्ट हो या पूरे की पूरी राष्ट्र विरोधी हरकतें हैं उसमें शामिल हैं, उनको आप लोग कहाँ चाहते हैं कि सज़ा मिले उनको? वो तो खुलेआम घूम रहे हैं पूरे देश में, बड़े भारी अलमबरदार बन करके, आप सियासी पार्टियों के बड़े भारी लीडर्स बने हुए ऐसे लोग भी हैं जो कि घूम रहे हैं। उनके खिलाफ अगर कुछ बोलो तो आप लोग चिल्लाएंगे कि साहब ये बड़ा जुल्म हो रहा है। वैसे क्या वजह है वसीम अहमद जी की जनता दल जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में 44 सीट लेके आया था, अब की बार सिर्फ 8 सीट लेके आया है? जी, क्यों आप लोगों को जनता ने इस तरह रिजेक्ट किया है? फैक्ट ये है कि हमारी कुछ गलतियां हुई। क्या? यानी सेकुलर फोर्सेस से कुछ गलतियां हो गई। क्या? हमने अन्ना डीएमके को यानी पुष्ट दवाल किया, हमने लोक शक्ति को पुष्ट दवाल किया, हमने ममता को पुष्ट दवाल किया, और यूनाइटेड फ्रंट आपस में सब जगह लड़ गया। यानी यूपी में लड़ गया, बिहार में लड़ गया, और मतलब उड़ीसा में लड़ गया। यहाँ अगर आप इन तमाम सीटों के वोट परसेंटेज जोड़ें तो टोटल वोट अब की बीजेपी को 25.38% मिला है बीजेपी को। और इंप्रेशन ये दिया गया शुरू में कि बीजेपी का जनादेश जनादेश जनादेश। आपको कितना मिला? हमें जितना मिला है वो हमें मालूम। हर जगह बीजेपी के खिलाफ पोलराइजेशन आप लोगों का हुआ है इस मुल्क में। अब मैं खुद बता रहा हूँ रामपुर में, जी मैं खुद रामपुर में बता रहा हूँ। आप कहाँ लड़े हैं आप लोग? नहीं लड़े आप लोग। आपका तो सीधे सीधे लास्ट मोमेंट पे बीजेपी के खिलाफ पोलराइजेशन हुआ है। आप इनको सेक्युलर मानते हैं और आप इनको सेक्युलर मानते हैं? ये बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कौन सा ऐसा बयान है जो उन्होंने नहीं दिया है? जिस दिन बाबरी मस्जिद गिर रही होती है ये वहां गिरवा रहे होते हैं, इनके लोग गिरवा रहे होते हैं, मुरली मनोहर जोशी साहब गिरवा रहे होते हैं, मतलब रिताम्बरा साहिबा गिरवा रही होती, और क्या नाम है यानी उमा भारती, वो मुझे इसलिए मैं उस मतलब आई विटनेस हूं। मतलब आप इनको सेक्युलर नहीं मानते? नहीं, मैं इसलिए नहीं मानता कि ये बाबरी मस्जिद खड़े होकर गिरवा रहे थे। जी, आप इनको सेक्युलर मानते हैं क्या? दिक्कत यह है कि आप लोग सेकुलरिज्म का जो जामा है वो सिर्फ अपने ऊपर पहन के ओढ़ करके घूमना चाहते हैं, और कोई दुनिया का आदमी, कोई भी दुनिया की सियासी पार्टी सेकुलर नहीं है, सिर्फ आप लोग सेकुलर हैं। सेकुलरिज्म का ठेका आप लोगों ने ले रखा है। जहाँ तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, बाबरी मस्जिद को गिरवाने में आप जैसे ही सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट का हाथ है। आपने हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों को इतना ज़्यादा प्रवोक किया, इतना ज़्यादा इस हद तक जाने को मजबूर किया कि जो कि आज वो हश्र हुआ। हम बाबरी मस्जिद कभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी भी नहीं चाहता था कि बाबरी मस्जिद गिरे। अब बाबरी, सुनिए बात सुनिए, अब बाबरी मस्जिद जब गिरी है तो जितना अगर आपको हो सकता है अफसोस हुआ हो या आपको सियासत आपकी ठीक हुई हो, लेकिन हम लोगों को, अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी को और सब लोगों को अफसोस हुआ था। हम गिराने के कभी पाकिस्तान नहीं थे। सुनिए, कोई नहीं था वहां पे, कोई नहीं था। अरे मैं मौजूद था, मैंने देखा। आपको जानकारी नहीं है। आप